हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 में हमने हॉर्स तक वाले क्वेश्चन कर लिए थे। वाले क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबी हुई तो छोटा भी कर सकते हैं। तो आप आज हम जो भी करेंगे वो भी आपको देखना है। नाइन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक ब्रूच है। ब्रूच का मतलब ठीक है, एक ऐसा गोल चक्कर है, ऐसा गोला घुमाने वाला है, और ये किससे बना हुआ है? सिल्वर से बनाया गया है। ठीक है, सिल्वर से बनाया गया है, ऐसा एक गोल चक्कर है, और इसके अंदर ऐसे 5 अलग अलग लाइनें खींच दी गई है। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और मान लो कहीं से यहाँ से कहीं से खींच गई है, ऐसे 5 लाइनें खींच गई है। ठीक है, तो 5 कितने ऐसे लाइन बनाए गए हैं। लाइन कैसे हैं? एज ए डायमीटर जैसे हैं। वो कितने खींचे गए हैं? 5 खींचे गए हैं। इस पूरे का जो रेडियस है वो कितना है? 35 mm है। सॉरी, डायमीटर कितना है? 35 mm है। और आपको निकालना है कि लेंथ ऑफ सिल्वर यूज्ड, क्या निकालना है आपको? इसमें कितना सिल्वर की ज़रूरत पड़ी है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले देखिए कि ये सब सिल्वर से बनाया गया है। ये जो है सब, तो सातवीं सर्कल सभी को किससे बनाए गए हैं? सिल्वर से बनाए गए हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस पूरे सिल्वर मतलब ये जो सर्कल है उसका हम निकाल लेते हैं लेंथ। लेंथ किसी सर्कल का निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या होता है? 2πr होता है, पता है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही क्या बताता है? हमें लेंथ बताता है। तो नॉर्मली भी हम सेक्टर और सेगमेंट की बात कर ही नहीं रहे, हमें क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ सर्कल का क्या निकालने वाले हैं? लेंथ। पहले जो हमें जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड यूज को अगर सॉल्व करना है हमें, तो क्या करना होगा? तो लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर मेकिंग अ सर्कल, पहले तो सर्कल बनाने में जो यूज हुआ होगा, और साथ ही साथ क्या है, ये 5 से अलग अलग डंडे हैं, तो 5 डायमीटर। तो 5 डायमीटर को साथ में इनके साथ जब ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बातें? देखो, ये पूरा सर्कल को ऐड करना है। सर्कल में कितना वायर लगा हुआ ये ऐड करेंगे, साथ में जो 5 लाइनें हमने डायमीटर जैसी बनाई है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमें आर भी चाहिए होगा तो आर निकाल लेते हैं। आर कितना होगा? 35/2 mm। ठीक है, ये बात क्लियर है। डी अगर ये है तो आर इतना है। अच्छा, तो लेंथ कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला पता है आपको? 2πr और 5 इंटू डायमीटर। एक डायमीटर, देखो एक डायमीटर की जो वैल्यू है वो कितनी? 35 mm है। तो 5 डायमीटर कितनी होगी? 5 इंटू 35। क्लियर है ना? एक चीज़ क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ओके, तो दैट इज 2 इंटू 22/7 एंड द आर विल बी 35/2 प्लस 5 35 5 25 2 5 15 और 2 17। ओके, तो 2 11, 2 से 2 कट गया, 7 5 से कट गया। यहाँ से कितना है? देखो 5 2 10 1, 5 2 10 1 11 प्लस 175, यहाँ से आ गया 285 mm। ये क्या निकला आपका? लेंथ ऑफ ब्रूच, लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, ऐसा लिख सकते हो आप। लेंथ ऑफ, तो ऐसा लिख सकते हो ना। ये क्या निकला हमारा? ये वाला लेंथ ऑफ सिल्वर यूज्ड, LENGTH, लेंथ ऑफ सिल्वर यूज्ड। क्लियर है ये चीज़? 5 में 05 718 और 213, दैट इज 285 mm। तो ये पूरा बनाने के लिए, ब्रूच को बनाने के लिए हमें कितना mm की वायर टाइम मतलब ये सिल्वर की ज़रूरत पड़ी होगी? 285 mm जितना। क्लियर है? लिख ले। हमें क्या निकालना है? इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करना है? ये एक सेक्टर की वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रहा है? एक सेक्टर की वैल्यू बता, एरिया बताइए। एरिया ऑफ 1 सेक्टर। एक सेक्टर ब्रूच की एरिया बताइए आपको कितना एरिया होगा। तो देखो, कोई दिक्कत नहीं, हमें एरिया में पता है, सेक्टर। एंगल कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, किसी सर्कल में जितने पार्ट्स में कट किया गया हो उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे सर्कल क्या है? सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? πr² होता है, यही होता है। और इसका एंगल कितना होता है? 360 होता है कि नहीं होता? भाई किसी सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 होता है। उसमें कितने पार्ट किए हैं? देखो 1 2 3, यहाँ से कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पार्ट किए हमने? 10 पार्ट। तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कितना आया? 36 डिग्री। तो एक का एंगल कितना आया? 36 डिग्री। क्लियर है? आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इसमें हमने क्या किया है? जितने भी पूरे सर्कल में हो, सर्कल का एंगल कितना है? 360 बताया आपको। तो सर्कल में जितने भी लाइन बना गई हो, जितने पोर्शन कट गए हैं, उस पोर्शन से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एक का एंगल पता चल जाएगा। ओके, और रेडियस कितना है? रेडियस तो है 35/2 जितना। ओके, तो लगा देते हैं। फॉर्मूला हमें पता है θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी? 36। ये कितनी? 360 इंटू 22/7
आर कितना है 35/2। ओके ठीक है, तो ये 36 से यहाँ हो गया 10, 7 5 जा हो गया, 5 2 जा हो गया, 2 11 जा हो गया। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं, बस इतना बचा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 35 10 जा 350 और 385/4। ये क्या आया आपका mm²। ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। आई होप क्लियर हुआ होगा कुछ। कुछ नया नहीं किया है हमने क्या किया है, बस यहाँ से एक सेक्टर उठा लिया है और सेक्टर जितने सेक्शन है उतने सेक्शन से डिवाइड कर दो तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी। इस डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है रखा और आंसर आ गया। ठीक है, मेरी पूरी उम्मीद यही है, मैं पूरी तरीके से सोचता यही हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आए। नहीं आता तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए तो ताकि मैं जानता रहूँ कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, बाकी इजी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला रखा है, कंसेप्ट रखा है और रखा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, करिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है। एक अम्ब्रेला है, ठीक है। अम्ब्रेला कैसे दिखता है? नॉर्मली आपको ऐसे दिखता है कुछ, तो ऐसे अम्ब्रेला दिखता है, लेकिन इसके जो टॉप व्यू को हमने क्या किया, उसकी जो छतरी है, छतरी उसको हमने क्या कर दिया, एकदम फ्लैट कर दिया। तो कुछ ऐसा दिख रहा है अम्ब्रेला। कैसा दिख रहा है? एक स्फीयर, एक प्रॉपर स्फीयर जैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा बन गया, प्रॉपर सर्कल बनाते हैं एक ऐसे। तो और इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर जो ये इसने एक पोर्शन कट कर दिया है, उसने कितने पोर्शन कट कर दिए? 8 सेक्शन कट कर दिए। कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कट कर दिया। ठीक है, ये डायग्राम किताब में आपके बुक में दे रखा है, इसलिए यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पोर्शन उसने कट कर दिए? 8 कर दिए। देखो ये बहुत ज़रूरत है इस सेक्शन में जानने की। क्यों? इसी से हम क्या निकालने वाले हैं? एंगल निकालते हैं। पता है ना आपको ये बात? 360 में से डिवाइड करना कितने को? जितने इसके अंदर पोर्शन कटे। चलिए ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो देखो एक के बाद ये मान लो ये, या इसके बीच में एरिया निकाल लो, या इसके बीच में एरिया, किसी के बीच में, किसी दो के एक के बीच में आप ऐसे एरिया निकाल लो। ये क्वेश्चन में पूछा है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद ये, जैसे 1 ये है तो 1 और 2 इन दोनों के बीच का एरिया क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ बच्चे मैक्सिमम क्या गलती करते हैं कि जैसे बोला ना कंसेक्यूटिव 2, ठीक है, कंसेक्यूटिव 2 रिब्स, तो अब बच्चों को क्या लगता है एक तो ये एक तो ये, इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। तो पूरे का एरिया नहीं पूछ रहा है बच्चों क्या पूछ रहा है? एक ये 2 कंसेक्यूटिव रिब के बीच के एरिया पूछ रहा है जो आपके फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? 360 में से डिवाइड करो, 1 2 3 4, देखो कितने हैं? 8 है। तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो रहा है? 8 4 जा 32 और 32 बाद यहाँ बचा 8 5 जा 40। एंगल कितना आया? 45 डिग्री। इसको भी आप साथ साथ लिखोगे, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है आपको। और यहाँ पे रेडियस कितना दिया है बुक में? रेडियस कितना दिया है? देखिए 45 सेंटीमीटर। ओके, ये मान लो ABC है, तो ABC यहाँ से पता चल गया हमारा जो R है दैट इज 45 सेंटीमीटर, थीटा ई विल बी 45 डिग्री। क्लियर है सब चीज़ें? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। फॉर्मूला पता है आपको, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 45 and that is 360 into 22/7 into what is R? R is 45 and 45. ओके, सॉल्व करते हैं। देखो 5 9 जा 45 और 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से 2 4 जा 8, 2 11 जा, ओके दैट्स मीन, तो 11 इंटू 45 इंटू 45, 11 इंटू 45 इंटू 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 7 4 जा 28। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 22275 डिवाइड बाई 28। ठीक है, डायरेक्टली आप कर लेना, मैं साइड में कर लिया था, अब मैंने वीडियो पॉज करके हटा दिया है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और यही आपका कितना होगा? दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज द एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स कितना है? 22275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई
2 की बात किया था इसलिए हमने 2 उठा लिया। आप किसी 2 की बात करो, चाहे इसकी ले लो, इसी ले लो, हर जगह रेडियस तो सेम रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर सेम आने वाला है। तो एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स कितना आएगा 22275/28, ठीक है, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गाड़ी के वाइपर है। वाइपर समझते हो? वाइपर मतलब जो क्या है, बारिश में पानी को साफ करता है फ्रंट मिरर से। तो गाड़ी के 2 वाइपर है, मानो ठीक है, गाड़ी के 2 वाइपर है, मानो एक ऐसा है, कुछ ऐसा होता है, और दूसरा ऐसा है, ठीक है। ये क्या लगा है? ये आपका साथ में लगा हुआ है किसी गाड़ी के मिरर पे। तो अब ये बता रहा है, बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो कितना है 25। और ये एक बार जब ऐसे चलता है ना, जैसे गाड़ी में कैसे चलता है, ऐसे चलता है, दोनों ऐसे हैं, एक बार ऐसे 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 चलते हैं। तो मान लो ये ऐसे जब चला तो ये लगभग 115 डिग्री बनाता है, और जब ये भी चला तो ये भी कितना बनाया, 115 डिग्री बनाया, और इसका लेंथ भी कितना है 25 है। अच्छा, आप देखो कि अगर हम इसको पकड़ के एक ऐसा सर्कल बना दें तो अब ये रेडियस ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये कैसा दिख रहा है भाई? ये कर रहा है सर्कल, समझे हम अगर इसको, तो कैसा दिख रहा है? एक रेडियस ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से क्लियर होता ये है कि आर क्या है 25 है। क्लियर हो रहा है चीज़ें? देखो हमने क्या किया भाई, ये हमारा जैसे मानो ये हमारा वो वाइपर था, ठीक है, हमने इसको ऐसा घुमाया ना तो कितना बनेगी, पूरा एकदम एक प्रॉपर सर्कल बन गया, ठीक है, प्रॉपर सर्कल बन गया। तो किसी भी लेंस से एक प्रॉपर सर्कल बनता है तो ये क्या हो जाता है, एक रेडियस हो जाता है। तो ये रेडियस हो गया। ऐसे ही इसके लिए भी क्या होगा, ये एक रेडियस हो जाएगा। तो हमें दोनों के लिए टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है 115। तो एक काम करते हैं कि इससे एरिया निकाल देते हैं, जो भी इसका एरिया होगा उतना इसका भी होगा, क्योंकि देखो इसका भी रेडियस कितना है 25 और इसका भी एंगल कितना है 115। तो इसका रेडियस मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ, या टोटल एरिया लिख दो, टोटल एरिया विच वाइपर कवर्स कितना हो जाएगा 2 × θ/360 × πr²। देखो ये किसका, ये एक का एरिया निकला, एक से एरिया, लेकिन ये क्या 2 कर दिया, मतलब सेम दोनों है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है ना? ओके, तो 2 × θ की वैल्यू क्या है 115/360 × 22/7 × 25 × 25। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो मैं फिर समझा देता हूँ। वाइपर है, एक वाइपर कितना 115 एंगल पर जब जाता है तो कितना एरिया निकलेगा ये बताना है आपको। तो ये और ये सेम वर्क कर रहा है, तो इसका निकाल के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे 218 जा 180 हो गया, 211 जा 290 जा, ठीक है, 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5, 5 8 18, 5 जा, और क्या होगा 3 से करें 115 × 11 5 जा 55 × 25 18 × 7, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 158125 और दैट इज़ 126 एंड दैट इज 20। ये ठीक है, ये मैं साइड में कर लिया। आप लोग इसको खुद से करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है, नीचे वाला 87 से 126 होता है, तो सभी को पता होगा, तो इतना लिख देता है। यही हमारा क्या है एरिया, टोटल एरिया जो होगा दोनों मिलकर कितना कवर कर रहे हैं, इतना एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट में नहीं लेना है, टेंशन मतलब पॉइंट में लेना है कि नहीं लेना, बस इतने पे ला के रख देना है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ईजी है, कर पाओगे? ओके, कर लीजिए।